में आप वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हो जो खराब है। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया था, वैसे ही एक कोच ने मैच नहीं हरवाया। सर बोलते थे क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो लीजिए अब आपकी बारी आ गई है सारे क्रेडिट लेने की। गंभीर अब गंभीर हो गए हैं, अब उन्हें गंभीर होना भी पड़ेगा। हमारी जो टीम है वो सुपरस्टार से भरी हुई है। हेलो गाइज, नमस्ते, मैं रिजू। तो इंडिया श्रीलंका टूर का अभी ओडीआई का कल तीसरा मैच होने वाला है। ऑलरेडी 2 मैच हो चुके हैं, जिसमें कि एक इंडिया हार चुकी है और एक ड्रॉ हो चुका है। तो अब क्या है ना, ये अब गंभीर और रोहित शर्मा के लिए क्या है ना, करो या मरो का स्थिति हो गया है इज्जत बचाने के लिए। क्योंकि आप ओडीआई के नंबर 1 टीम हो और श्रीलंका उसमें कहीं आती जाती भी नहीं है, वो 7 नंबर पे है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि टीम में आप वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हो जो खराब है ही नहीं। बैटिंग में इतना हेर फेर बदल जो इतनी अच्छी करती आ रही है कितने सालों से, तो जो चीज खराब है या जो चीज में इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है आप वहां कर नहीं रही हो। जो ऑलरेडी ठीक है, बेस्ट है अपने जगह पे, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब किसी कोई भी सामान ही ले लो, अगर आप को ओपन कर रहे हो या खोल रहे हो तो वो एग्जैक्ट वैसी नहीं बनती, फिर से चीजें खराब ही हो जाती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा। और इन सब के बीच एक जो मीम्स चल रहा है कि जैसे एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया था, वैसे ही अभी चल रहा है एक कोच ने मैच नहीं हरवाया। और एक और जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि सर बोलते थे क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो लीजिए अब आपकी बारी आ गई है सारे क्रेडिट लेने की। अब क्या प्लान है ओडीआई के इस थर्ड मैच में, जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि गंभीर अब गंभीर हो गए हैं, अब उन्हें गंभीर होना भी पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने ओवर थिंक करके भव्य सा शो दिखाने वाले थे हमें, कि इतना फेरबदल कर दिया है उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में। उनको कुछ पता नहीं, कुछ बहुत ही नया करना था, क्या करना था। अब क्या होता है ना, इस लेवल पे एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है। अब हम सिराज से थर्ड नंबर डाउन पे ले आएंगे तो वो नहीं चलेगा ना, वैसे ही है। अब क्या है कि केएल राहुल है या श्रेयस अय्यर, हम एग्जैक्टली उन्हें अब ब्लेम भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर श्रेयस 4 नंबर पे आ रहे हैं और उनका वो जगह है तो वो नहीं चल पा रहे हैं, तो हम लोग उनको ब्लेम कर सकते हैं। अब केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, इन्हें अपना नंबर मिल ही नहीं पा रहा कि हम किस नंबर पे खेलेंगे, तो फिर पता नहीं, उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता हमें कब कब आ रहे हैं और हमें क्या खेलना। वो ऐसे हो रहा है। अब शिवम दुबे हैं, वो इतने बड़े हिटर हैं, अब वो 4 नंबर पे आएंगे तो हिट करने जाएंगे तो आउट तो जाएगा ही, विकेट जाएगा ही। ये मतलब सीरीज हम लोग श्रीलंका से हार जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारा विजन जो है वो वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी है। दो फिर भी एक मोटिवेशन होता है, एक बातें आ जाती है। अब इतने सारे नए प्लेयर्स को मौका मिल रहा है तो उनको भी मोटिवेशन चाहिए होता है ना। अब क्या है कि श्रीलंका में भी उनके सारे मेन प्लेयर जो नहीं, सारे नहीं खेल रहे हैं, उनके बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हैं, रेस्ट ले रहे हैं। तब आप नंबर 1 टीम होते हुए श्रीलंका जैसी टीम से हार जा रहे हो, तो एक क्या होता है ना, फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी पे बात आने लग जाती है। और अभी अभी भी हमारी जो टीम है वो सुपरस्टार से भरी हुई है, और इसके बाद हमारा कोई ओडीआई भी नहीं है इस साल। तो अब इसमें देखना है ना, इसमें अच्छे से खेलना है, प्रैक्टिस करना है। और ऐसा भी क्या हो रहा है कि मेरे को स्पेशली हार्दिक के लिए बोलना है कि सिर्फ एक हार्दिक ही नहीं है, लास्ट 3 मैच में उन्होंने नहीं खेला है, तो जिसमें 2 ड्रॉ हो गया है और 1 ही जीते हैं। मतलब एक में तो सुपर ओवर हुआ, तो कहने का मतलब वही हुआ। अब लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि रोहित और अक्षर पटेल को छोड़ के सारे टीम बदलने की जरूरत है। फिर इतना भी जरूरत नहीं है, होता है, क्योंकि जब आपको ही नहीं पता है कि आपको किस किस लाइनअप पे जाके खेलना है, तो आपका भी माइंडसेट नहीं होता है ना कि हमको कैसे जाके क्या खेलना है। अभी क्या है ना कि ईशान किशन को लेके एक न्यूज आ रहा है, जैसा कि ईशान किशन ने बोला है अब वो झारखंड से फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं गंभीर उनको वापस लेके आए, क्योंकि वो गंभीर टाइप के जो ईशान किशन प्लेयर हैं, उनका कुछ तो चल रहा था, क्योंकि वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे, फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे थे। तो लेकिन अब ईशान किशन ने बोला है कि वो झारखंड की तरफ से फर्स्ट क्लास खेलने के लिए तैयार है। अभी क्या है, उनका इसलिए न्यूज आ रहा है कि हमारे पास जो अभी करंट में जो विकेट कीपर्स हैं, ऋषभ पंत हैं,
संजू सैमसन है और केएल राहुल है, तो ऑब्वियस सी बात है केएल राहुल का भी हम लोग देख ही चुके हैं, संजू सैमसन को भी देख ही चुके हैं, और ऋषभ पंत तो हमारा टेस्ट खेलेंगे, और हाँ ओडीआई भी खेलते हैं, लेकिन ईशान किशन का इन सब में जो है ना, उनका जो पोजीशन है, परफॉर्मेंस है ओडीआई में सबसे बेस्ट है, इसलिए ये न्यूज आ रहा है कि मे बी ईशान किशन आएंगे, अब उनको लाया जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट क्लास खेलने को मान गए हैं। तो होप देखते हैं कुछ अच्छा हो और कुछ गंभीर अच्छा प्लान लेके आए, तो ताकि हम लोग जो है ये थर्ड सीरीज एटलीस्ट जीत के ड्रॉ करवा सके। और एक और न्यूज आ रही है कि जो ये पहला मैच जो ड्रॉ हुआ है उसके लिए वो लोग शायद सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि उनको उस दिन उन्हें एक्चुअली ये ध्यान नहीं रहा कि मतलब ये कोई बोल नहीं रहा, लेकिन एग्जैक्टली इंडिया की पोजीशन ऐसी थी कि एक ड्रॉ हुआ है तो दोनों इंडिया जीतेगी, मतलब पता नहीं ऐसा क्या था कि समझ नहीं आया। तो ये लोग उस बात के लिए अब सोच रहे हैं, खैर अब सोचने से क्या होगा, वहां जाके अब सुपर ओवर तो करवा नहीं सकते हैं, तो इनके लिए उन्होंने बोला हुआ है। और सबसे है क्या ना, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही था तो कोहली और रोहित को थोड़ा रेस्ट ही देते, जब खिला रहे थे तो सारे नए बंदे को चांस मिलना था, अगर चांस मिल रहा था तो सब नए बंदे को मिलता। अभी मेरे को लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को होना चाहिए था, और मेरे को लगता है थोड़ा अर्शदीप को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था, क्योंकि वो भी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, नो डाउट, बट उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। हमारे पास अभी एक जो है फास्ट बॉलर है, तो अभी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, डोमिनेंस जो है वो शायद ये मैक्सिमम टाइम अभी जो श्रीलंका मैच का चल रहा है इसमें स्पिनर्स का थोड़ा ज्यादा है, तो हमें लगता है हर्षदीप को थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए अभी के टाइम पे। और इंडिया टीम के लिए अभी क्या बोले, इतनी अच्छी हमारी बैटिंग लाइनअप वाली टीम है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, पता नहीं इन लोग को लग रहा है कि जैसे कोई स्पिनर्स को ये खेल ही नहीं पा रहे हैं, वंडर से आए क्या, छह छह के छह विकेट, ये एक स्पिनर ने हमारे सारे सुपरस्टार बैट्समैन का विकेट अकेले ले लिया। अब हमारे लिए एटलीस्ट एक जो है रिलीफ का सीन अब ये है कि अभी ऐसा न्यूज आ रहा है कि मोहम्मद सामी जो है अब वो प्रैक्टिस में वापस आ चुके हैं, तो जल्दी उनकी वापसी हो हमारे टीम में। तो हम लोग होप करते हैं कि कुछ अच्छा सा ये प्लान लेके आए हमारे टीम, और जो हम लोग सब निराश हो गए हैं, वैसे एक मैच हारने पे हम लोग ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हो भी इसलिए रहा है कि हम लोग श्रीलंका से हारे हैं, जिनसे हम करीब 3 साल बाद हारे हैं एग्जैक्टली। तो ये सीन इसलिए बन रहा है, इतना ट्रोलिंग इसलिए हो रहा है। तो खैर हम लोग कल के मैच का इंतजार करेंगे। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें प्लीज।